नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त परमेश्वरी आस्था से डायमंड स्टार। और दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जिन लोगों को आप प्लान करते हैं उन लोगों को अधिकतर ये लगता है कि 7,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। 7,000 रुपए देने से हमारा घर परिवार बर्बाद हो सकता है। 7,000 रुपए देने से हमारे परिवार के जो चूल्हे हैं खाना बनना बंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये चीज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आपकी टीम के अंदर जो टीम आपकी बन चुकी है वो टीम अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो मैंने अपने जो चैनल है परमेश्वरी BTV ऑफिशियल, उसको अगर आप सर्च मारेंगे, उसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएंगे तो उस पर आपको इतनी वीडियो मिल जाएंगी जिन वीडियो के अंदर मैंने आस्था को क्यों करें के ऊपर वजह। क्योंकि जीवन में दोस्तों जब तक वजह नहीं होती तब तक व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है। तो उन वजह के ऊपर मैंने 3-4 पार्ट 5 पार्ट बना करके डाले हुए हैं और अलग अलग तरीके से हैं। उनको आप अपने लीडरों को उनको दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करें, जिससे कि दोस्तों हो सकता है, कहते हैं गांव गांव का जोगी आन गांव का सिद्ध, हो सकता है वो उन्हीं बातों को आप जानते हैं लेकिन वो आपकी बातों से संतुष्ट और सहमत नहीं है। हो सकता है आपने मेरी वीडियो से शेयर करी, उनको वो वीडियो दिखाई, तो उस वीडियो को देखने के बाद में उनके अंदर एक जिज्ञासा अगर पैदा हो जाती है और वो व्यक्ति काम करने लगते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आस्था के अंदर कामयाब हो, आस्था से मोटा पैसा कमाए, अपने परिवार के और अपने सपनों को पूरा करे और एक बहुत बड़ी पहचान बनाए और एक डायरेक्ट सेलिंग का अंदर इतिहास पैदा हो कि आस्था के अंदर भी लोग लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़पति लखपति बनते हैं। मेरा यही उद्देश्य है। और अगर प्लान आपको नहीं आता है, आपकी टीम के अंदर जो नए जवानर उनको प्लान ढंग से देना सही तरीके से नहीं आता है, तो मैंने 2 तरीके का प्लान डाला हुआ है। एक तो आप पढ़े लिखे को दिखा सकते हैं, एक साधारण तरीके से प्लान डाला है, मैंने वीडियो डाली है उसकी बना करके, जिसको आप पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम इस प्लान के ऊपर कि हमारे आस्था परिवार का जो प्लान है वो कितने पैसे का है। मात्र 7,000 रुपए का। दोस्तों, इस 7,000 रुपए के रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट, 3 साल की सुरक्षा कार्ड के फायदे और एक 7 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा बिजनेस। दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये आस्था एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर इतनी बड़ी संभावनाएं हैं हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जात पात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, नाटा हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो। यहाँ पर कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कोई विकलांग है या सकलांग है, कोई महत्व नहीं रखता। इस आस्था के अंदर हर व्यक्ति को बराबर नजरों से और बराबर जो संभावनाएं हैं, जो मौके हैं, वो बराबर हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आप लोगों के आगे आते हैं और सबसे पहला सवाल जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों के लिए कि सर 7,000 रुपए बहुत बड़ी रकम है, हम इसको कैसे दें। तो दोस्तों, खासकर उन लोगों से मेरा कहना है कि 7,000 रुपए को आप अपने जीवन में नहीं कर पाए इस बिजनेस के अंदर इंतजाम, तो मुझे लगता है दुनिया के अंदर आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। और दोस्तों, 7,000 रुपए देने के बाद भी आप गरीब नहीं हो सकते और 7,000 रुपए बचाने के बाद भी आप कोई महल नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इस 7,000 रुपए के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और वो कहानी को आपने ध्यान से सुना तो दोस्तों, उस कहानी के अंदर आपको पता चलेगा कि हाँ, 7,000 रुपए देने के बाद में हम बर्बाद नहीं हो सकते, लेकिन लगा दिया तो संभावनाएं हैं कि हम अपने परिवार को कहीं ना कहीं किसी न किसी बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे है। दोस्तों, एक जंगल था, उस जंगल के अंदर एक तालाब था और दोस्तों उस तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ था। दोस्तों, उस पीपल के पेड़ पर एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। दोस्तों, वो आराम से उस पीपल से कूदते, नहाते, मतलब आनंद लिया करते थे। पीपल से तालाब में कूदना, फिर पीपल पे चढ़ जाना, पेड़ पे चढ़ जाना, फिर कूदना, फिर पेड़ पे चढ़ जाना, फिर कूदना, पेड़ पे चढ़ जाना। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी क्या हुई? भविष्यवाणी हुई कि जो भी जीव जंतु आज इस तालाब के अंदर कूद जाता है, जीव जंतु पक्षी मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। दोस्तों, एक बार ये जब आकाश भविष्यवाणी हुई कि जो भी जीव जंतु आज इस तालाब के अंदर कूद जाएगा वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगा, मानव का रूप धारण कर लेगा। अगर वो जीव नर है तो मानव बन जाएगा और वो नर नहीं है, नारी है, मादा है वो जीव जंतु, तो वो सुंदर नारी बन जाएगा।
जब एक बार सुनी तो उस बंदरिया के कान में ये आवाज पहुंची और बंदरिया ने तुरंत बंदर से कहा, सुन रहे हो? उसने कहा क्या है? फिर वो थोड़ी डर गई। दोबारा उसने फिर कहा, सुन रहे हो? कि हाँ, भविष्यवाणी हो रही है। देखो, कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति जो जीव जंतु, जो पक्षी, जो जीव जंतु अभी इस तालाब में कूद जाएगा वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। उस बंदर ने कहा, चिल्ला दिया, उसको डांट दिया और सो गया। दूसरी बार फिर भविष्यवाणी हुई कि अभी भी वक्त बचा हुआ है, कोई भी जीव जंतु इस तालाब के अंदर अगर कूद जाता है तो वो मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। दोस्तों, बंदरिया ने फिर सुना और सुनने के बाद में फिर बंदर को उसने टकटोरा और टकटोरने के बाद में बंदर ने फिर उसको डांट दिया और वो बंदरिया फिर खामोश हो गई। दोस्तों, तीसरी बार फिर भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि ये लास्ट चांस है, अगर अभी भी कोई पशु पक्षी इस तालाब के अंदर कूद जाता है तो वो मनुष्य रूप धारण कर लेगा। और दोस्तों, जैसे ही उस बंदरिया ने सुना इस बात के लिए, वो तुरंत उस तालाब में कूद गई और जब कूद गई तो उसमें से एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया उस बंदरिया ने। दोस्तों, जब सुंदर रूप नारी का रूप धारण कर लिया, अब बंदर की आंख खुली। जब बंदर की आंख खुली तो बंदर ने देखा, यार बंदरिया तो सुंदर नारी बन चुकी है, इसको तो कोई राजा ले जाएगा और अपने राज्य की रानी बना लेगा इसे। दोस्तों, उसने पूछा उससे, पहले तो पूछने से पहले वो खुद कूदा। अब दोस्तों, जब वक्त निकल चुका था तो क्या हो सकता है, बंदर कूदा 2-4 बार, कुछ नहीं हुआ। फिर उस बंदर ने बंदरिया से पूछा, एक बात बता, तेरे ये बात एक बार में कैसे समझ में आ गई और मेरे समझ में क्यों नहीं आई? बोली, देखिए, मैंने आपसे 2 बार कहा, आपने नहीं सुना। तीसरी बार जैसे ये भविष्यवाणी हुई, मैं तुरंत कूद गई। कूद इसलिए गई कि वैसे भी हम जब इस पेड़ पे रहते हैं तो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हम इसमें कूदते और चढ़ते नहीं है पेड़ पर, कि हाँ। तो बोले, अगर आज कूद जाते तो कौन सा हम मर जाते, अरे कम से कम इंसान नहीं बनते तो बंदर की बंदर तो रह जाते। तो दोस्तों, 7,000 रुपए लगाने के बाद आप जो हैं, जिस लेवल के गरीब हैं, उससे ज्यादा नीचे गरीब नहीं बन सकते। लेकिन अगर इसमें आपने काम करना शुरू कर दिया तो इतिहास गवाह है आस्था परिवार का 21 वर्षों का, जिन लोगों ने भी मन बनाया और ढंग से काम किया, इस आस्था के अंदर 2 से 3 साल 5 साल लगा दिए। दोस्तों, आज उनके पास बहुत मोटी इनकमें आ रही हैं, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है, बहुत बड़ी उनकी पहचान है, बहुत बड़ी उनकी सुरक्षा है। दोस्तों, यही विश्वास आपको अपने अंदर करना है कि 7,000 रुपए मैंने बचा लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बंदर हूं यानी मैं गरीब हूं तो गरीब से और ज्यादा गरीब नहीं हो सकता, जहां जिस लेवल का गरीब हूं उससे ज्यादा नीचे का गरीब नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये 7,000 रुपए को लगा दिया तो संभावनाएं बन जाती हैं वो हमारी, कि जो लोग आस्था परिवार के अंदर मन से काम किया, आज वो महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छा सम्मान ले रहे हैं, वो सारी संभावनाएं यहां से आपकी पैदा हो जाती हैं। और मैं ये बता दूं, और आप भी समझ सकते हैं इस चीज के लिए, कि अगर 7,000 रुपए नहीं लगाया आप अमीर नहीं बन सकते, क्या आप महल बना सकते हैं, और 7,000 रुपए आपने लगा दिया, क्या आप गरीब हो सकते हैं? नहीं। उसी बंदरिया की तरह कम से कम तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय आस्था परिवार, जय हिंद दोस्तों।